लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छी तरीके से सुनो। जो शख्स आज भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजहे अक़दस के सामने पहुंचकर सलाम पेश करता है, सलाम पेश करता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते भी हैं, पहचानते भी हैं और उसके सलाम को सुनते भी हैं, सुनते भी हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अपने गुनाहों के हवाले से और सादगी की वजह से ये इजहार कर रहे हैं कि तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। शेर देखिए आला हज़रत, तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और किसी से भी तवक्को नजर की है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुनहगार भले हूं, सियाहकार भले हूं, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आपको मुंह न दिखाऊं तो सरकार ये तो बताइए कौन है जिसको मैं मुंह दिखाऊं और वो मुझ जैसे गुनहगार को इज्जत की निगाह से देखे। सरकार आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, इसलिए कि आपसे नजरे करम की तवक्को है कि आप गुनहगारों सियाहकार पर भी नजरे करम फरमाते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा नजरे करम की भीख मांगो। और ये नजरे करम की भीख मांगने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अदब सिखाते हुए फरमाया, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, नजरे करम फरमाइए ए अल्लाह के रसूल, हम पर नजरे करम फरमाइए। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और परवरदिगार उनको वहां रिज़्क़ अता फरमाता है। पता ये चला आज भी अगर कोई कहीं से हुजूर को पुकारे तो मुस्तफा प्यारे उसकी पुकार को सुन लिया करते हैं। तो हम अगर आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुसीबतों के बादल हमारे सर पे मंडला रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम मदीने के ताजदार की तरफ तवज्जो नहीं देते और उनसे इस्तिगासा नहीं करते, तो मैं समझता हूं ये हमारी कोताही है। इसलिए कि याद रखो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत को अपने आका पर कितना नाज के कहते हैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज हमारा हाल यह है कि हम सोचते हैं कि गमों का पहाड़ कैसे हटे। आला हज़रत कहते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या खूब कहते हैं, तिनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम जो चाहो तो अभी हो जाएं कोहे महन फूल। या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं कि हम तिनके को हिलाना चाहें तो हिल जाएं, लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है कि अगर आप गम के पहाड़ को फूल बनाना चाहें तो अल्लाह ताला आपके सदके में गम के पहाड़ को फूल बना सकता है। पलटो हुजूर की तरफ, लौटो हुजूर की तरफ, रुजू इलर रसूल करो। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। वो कौन है जिसको दरे मुस्तफा से नहीं मिला? वो कौन है जिस पर निगाहे करम हुजूर की पड़ गई हो और वह इंसान दुनिया में जलील और रुस्वा बनकर जिंदगी गुजारता हो? नहीं, जिस पर निगाहे मुस्तफा पड़ गई वो दुनिया में भी अमान में, आखिरत में भी अमान में। इसीलिए कहने वाले ने कहा अल्लाह अकबर, और क्या ही खूब कहा, जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया।
तेरे वास्ते है मुतमईन, तेरे वास्ते ही मलूल है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हर एक की नजर में आने की फिक्र छोड़ो, मदीने वाले की नजर में आने की फिक्र करो। हम सोचते हैं इसकी नजर में आ जाएं, ये हमें देख ले, ये हमारा काम देख ले, हमारा नाम देख ले, ये हमारी शख्सियत देख ले, हमारी शक्लें देख ले, ये हमारा जाहो जलाल देख ले, हमारा जाहो हिशम देख ले। खुदा की कसम, किसी की नजर में आने के बाद वो इज्जत नहीं मिल सकती जो मुस्तफ़ा प्यारे की नजर में आने के बाद इज्जत मिलती है। इसलिए हुजूर की नजर करम में आने की कोशिश करो। सरकार की नजर में कौन आता है, सरकार की नजर करम किस पर पड़ती है? ऐ रसूल आजम के दीवानों, कसरत से दुरूद शरीफ का विर्द अगर कोई करता हो तो मुस्तफ़ा की निगाह करम उस पर पड़ जाती है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अगर कोई रोता है तो सरकार की नजर करम उस पर पड़ जाती है। जब कोई रसूल आजम का जिक्र करता है हुजूर की नजर करम पड़ जाती है, और जब कोई हुजूर के तरीके पर अमल करता है हुजूर की नजर करम पड़ जाती है। और ये जुमला आज दिलो दिमाग के अंदर महफूज करके यहां से उठना, जो सगीरा गुनाहों से भी बचता है अल्लाह के रसूल की नजर करम उस पर पड़ जाती है। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। साहबा की फजीलत ख्वाजा साहब बयान कर रहे थे और उनकी खुशनसीबी का जिक्र चल रहा था। वो कितने खुशनसीब थे, उठते थे तो हुजूर को देखते थे, बैठते थे तो हुजूर को देखते थे। ये उनके फजाइल बयान किए जा रहे थे। एक शख्स ख्वाजा साहब से कहता है, ख्वाजा साहब वो कितने खुशनसीब थे कि उन लोगों को सरकार की ज़ियारत और दौर नसीब हुआ, हमें तो वो दौर नसीब नहीं। बस ख्वाजा साहब पर कैफतारी हो गया। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अरे बंदे, क्या तू चाहता है कि तेरा वक्त भी हुजूर के साथ गुजरे? क्या तू चाहता है कि तेरा वक्त भी हुजूर के साथ गुजरे? उसने कहा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को जमाना गुजर चुका, अब हुजूर के साथ वक्त कैसे गुजर सकता है? फरमाया, एक नुस्खा अता करता हूं, अगर तू उस नुस्खे पर अमल करेगा ना तो तेरी जिंदगी के लम्हे हुजूर के साथ गुजरेंगे। उसने कहा, हुजूर इरशाद फरमाएं। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, सुन ले, जो भी तेरा दिन गुनाहे सगीरा से बच कर के गुजर जाए, समझ लेना वो वक्त तेरा मुस्तफ़ा के साथ गुजर चुका है, रसूल आजम के साथ गुजर चुका है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आगे पता नहीं क्या होगा, क्या हालात होंगे। तो मैं आपको बताऊं, आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें क्या खूब इशारा दिया और क्या खूब कहा। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, नादान, हुजूर का उम्मती होकर तू घबरा रहा है, हुजूर का उम्मती होकर तू टेंशन ले रहा है। करीम ऐसा मिला के जिसके, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अरे इतना तो सोचो, तुम्हें जो रसूल मिले हैं वो रसूल ऐसे हैं कि खजाना खजाना उनके पास हर चीज का मौजूद है, और हुजूर अपने लिए कुछ नहीं रखे, उनका हाथ खुला हुआ है, बांटते ही रहते हैं, बांटते ही रहते हैं। तो ऐसे करीम जब हमको मिले हैं जिनके पास खजाने हैं और खुला हुआ हाथ है, ऐ मुफलिसो तुम्हें बेकरार होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हें करीम बहुत अजीम मिल चुका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए याद रखो, आकाए करीम से ताल्लुक को मजबूत करो, आकाए करीम की मोहब्बत दिल
में बिठाओ, आकाए करीम की उल्फत का चिराग सीने में जलाओ। आज गुर्बत इतनी नहीं है जितनी उस जमाने में थी, लेकिन इत्मीनान उस जमाने में था, बेकरारी नहीं थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब की मोहब्बत की बुनियाद पर यकीन भी था, इत्मीनान भी था और सुकून भी था। इसलिए कि ताल्लुक बिर रसूल बड़ा मजबूत था। हमारा ताल्लुक बिर रसूल कमजोर हो गया, इसलिए हम परेशान हैं। लेकिन ताल्लुक बिर रसूल मजबूत हो जाए तो इंसान को न दुनिया की कोई टेंशन, न कब्र का टेंशन, न मैशर का टेंशन। उसे तो यही होता है हमारे आका हमारे लिए काफी हैं। अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। वो अपने गुलामों की तकलीफ को, पैर में कांटा भी चुभ जाए तो गवारा नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसीलिए जो शेर कहा, उस शेर के लफ्ज के इंतखाब पर कुर्बान जाइए। फरमाते उनके निसार, हर एक की बात नहीं कही, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, यानी उन पर मर मिटने वाला कोई बंदा, जान छिड़कने वाला कोई बंदा, जान निछावर करने वाला कोई बंदा कैसे ही रंज में हो, जब उसे याद आ जाए ना उसके सारे गम हल्के हो जाते हैं। लेकिन वो निसार वाली, मर मिटने वाली, आज तो हमारी कौम हीरो पर मर मिटती है, हीरोइन पर मर मिटती है, हमारी कौम मर मिट रही है। अभी 24 तारीख का एक प्रोग्राम एक जगह दिया गया, एक साहब ने कहा पता नहीं लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई खैरियत क्यों? बोले उस दिन जो है ना मैच है, क्रिकेट का मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, T20 वर्ल्ड कप है, तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हमारी कौम का मिजाज है, ये कौम का मिजाज। ठोकरें खाते फिरोगे, याद रखना, ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। जब से हमने दरे मुस्तफ़ा को छोड़ा है तबाही हमारा मुकद्दर बन गई, और जब से हमने अदाए मुस्तफ़ा को छोड़ा है बर्बादी हमारी किस्मत बन गई। और जब तक ये तरीक़ा हमारा था कि हम हर चीज़ में हुजूर को याद करते थे और रसूल आज़म के तरीक़े पर अमल करते थे, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम दुनिया में सुरखरू भी थे, कामयाब भी थे, कामरान भी थे। आज आपको मेरा पैगाम यही है, घबराओ नहीं, हुजूर से नजरे करम की भीख मांगो, और एक नजरे करम पड़ गई ना तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए सबकी नजरों में आने की बजाय फिक्र करो कि हुजूर की नजर में आ जाएं।